अवतार स्तोत्र में एक बात तो निश्चित कर दी गई है कि भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, क्योंकि समस्त अवतारों को देने वाले ही कृष्ण हैं। तो जब हम स्तोत्र गाएंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे, केशव धृता, कृष्ण ने ही रूप रखा। यहाँ पर किसी और देवता या भगवान नारायण का नाम नहीं है। क्या नाम है? केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश है। तो भगवान कृष्ण ही अवतार रखते हैं, यानी कृष्ण भगवान मूल भगवान हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, 12वीं शताब्दी में श्रील जयदेव गोस्वामी महान संत लिख करके गए, जिनके गीत गोविंद को प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ रात्रि काल में श्रवण करते हैं, तभी उनको नींद आती है। इतना पसंद है जगन्नाथ जी को, इतना पसंद है गीत गोविंद, उसकी चादर ओढ़कर जगन्नाथ जी सोते। जगन्नाथपुरी धाम आप जाएंगे तो पाएंगे जयदेव गोस्वामी रचित यह गीत गोविंद को सुनकर ही भगवान को निद्रा आती है। श्री जयदेव गोस्वामी ने इस 10 अवतार स्तोत्र की रचना करी है। ये केवल भक्ति का काव्य नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के 10 प्रमुख अवतारों के माध्यम से सृष्टि, पालन, संहार की दिव्य प्रक्रिया को, उस रहस्य को श्री जयदेव गोस्वामी ने प्रकट किया है। लोग साधारणतः, जो साधारण लोग होते हैं वो साधारण बातें करते हैं। अब कुछ खास हो तो कुछ खास बातें करें, फिर ऊपर से हमारी पार्टियां भी बन जाती आम आदमी, तो आम आदमी बेचारा आम आदमी रह जाता है, खास हो नहीं पाता। लेकिन भगवान के जो मुख्य रहस्य हैं ये बड़े विचारवान हैं। प्रत्येक अवतार में भगवान ने किसी न किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही अपना प्रादुर्भाव किया है। जयदेव गोस्वामी एक महान संत थे। 12वीं शताब्दी में नवदीप धाम मायापुर में रहते थे। तो उस काल में बताया जाता है कि जयदेव गोस्वामी उनकी पत्नी थी और वो दोनों मिलकर के एक कुटिया बनाकर रहते थे। पास ही में गंगा जी बहती थी, आज भी बहती है गंगा जी बंगाल में। जब तक बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती तो प्रयागराज से पूरी पृथ्वी भारत का परिक्रमा लगाती हुई गंगा मैया ट्रैवल करती हैं। तो जयदेव गोस्वामी जी एक दिन प्रातकालीन सुबह सुबह एक पद लिखने के लिए बैठ गए। तो जयदेव गोस्वामी ने एक पद लिखा, गीत गोविंद। उसमें एक वाक्य आया, देहि पाद पल्लव उद्धारम। क्या आया? देहि पाद पल्लव उद्धारम। इसका अर्थ है, ओ राधा रानी, मैं आपके उन सुंदर चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। देहि पाद पल्लवम उद्धारम। लेकिन यह सोच करके जयदेव गोस्वामी के मन में बड़ी संशय उत्पन्न हो गया। बोले, कृष्ण तो भगवान है, तो भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों को क्यों दबाएंगे? ये मन में संशय उत्पन्न हो गया। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं, ये वाक्य ठीक नहीं है। तो तुरंत ही खिन्न मन से उठे और गंगा स्नान के लिए चले गए। जब भी आपका मन विचलित होता है तो मन करता है चलो कुछ गंगा यमुना स्नान करे, कुछ घूमना फिरना करे। जयदेव गोस्वामी गंगा स्नान के लिए चले गए और अपनी पत्नी को बोला, पद्मावती, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, लौट करके भोजन करूंगा। अभी गए थे, तुरंत ही थोड़ी देर बाद देखती हैं जयदेव गोस्वामी स्नान करके पुनः आ गए। जल्दी लाओ मेरा भोजन। भोजन पाया। मेरी पुस्तक कहाँ है जो मैं लिख रहा था? तो 12वीं शताब्दी में ताल पत्रों पर लिखना होता था। शाही और ताल पत्र, पेड़ के वृक्ष की छाल से पत्ते होते थे, मतलब बार्क होती थी, पेड़ की बार्क निकाली जाती थी, उस पे लिखते थे। तो उन्होंने बोला लेकर आओ, और तुरंत वो जो जगह रिक्त स्थान था, फिल इन द ब्लैंक, उसे भर दिया, देहि पाद पल्लवम उद्धरम, कि कृष्ण ने राधा रानी की शरण में अपने पैर, अपने सिर को झुकाया।
उसके बाद बोले मैं जरा प्रसाद हो गया, लिखना हो गया, मैं थोड़ा घूम के आता। कुछ देर बाद देखते हैं श्रील जयदेव गोस्वामी भी स्नान करके फिर आ गए। तो उनकी पत्नी बोली, अरे अभी तो आप आए थे, आप फिर आ गए, कह रहे भूख लगी। पद्मावती क्या तुम, सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, मैं इतनी देर से गया हुआ हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, चिंतित था, गंगा स्नान किया, अब आया हूं, और आप कहती हैं कि मैं आया था, भोजन पाया, लिखाई करी, क्या हो गया आपको, होश में है? पद्मावती तो साध्वी स्त्री थी, हाथ जोड़कर बोली, नहीं स्वामी आप गुस्सा ना करें, आप देखें जो पद आप लिख के गए हैं वो तो आपकी लिखाई है ना, मैं आया, मैंने लिखा, कहां, कब? उतारा तालपत्र, खोला तो क्या पाया, जो पद उनके विचार में था वो कोई आकर के लिख के चला गया। देहि पाद पल्लवम उद्धरम। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के चरणों में अपने सिर को झुकाया है। ये बात सुनकर के तो जयदेव गोस्वामी के शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कौन थे, कैसे दिखते थे? बोले श्याम वर्ण के थे, बहुत ही सुरुल शरीर था, बड़ी आकर्षक आभा थी। अच्छा क्या किया उन्होंने? बोले आए, बैठे, पद लिखा, फिर बोले भूख लगी है, प्रसाद ग्रहण किया। तुम्हारे हाथ का खाना खाया? हाँ हाँ मेरे हाथ का खाना खाया। ये बात सुनकर के तो जयदेव गोस्वामी भाव विवल हो गए, अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए। पद्मावती तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? श्री कृष्ण आए, मेरे कार्य को पूर्ण किया और तुम्हारे हाथ के बना हुआ प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया। मैं कितना अभागा हूं, श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तब उसी विलाप स्थिति में जयदेव गोस्वामी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। 10 अवतार, जिसको 10 अवतार स्तोत्र कहकर दुनिया गाती है, तो हम एक एक स्तोत्र करके समझते हैं जयदेव गोस्वामी ने क्या लिखा। 12th सेंचुरी की बात है ये, 12वीं शताब्दी। प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम विहित वहित्र चरित्र अखेदम। प्रलय पयोधि जले धृतवन असिवेदम विहित वहित्र चरित्र अखेदम। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। बोलिए केशवधृता जय जगदीश, जय जगदीश स्वामी जय जगदीश। तो क्या हुआ इसमें? बोले प्रलय पयोधि जले धृतवन असिवेदम। जब महाप्रलय आई, इस काल में प्रलय आती है, आपने थोड़ा सा एक बादल देखा टूटा हुआ, बोले अरे प्रलय आ गई, हिमाचल में प्रलय आ गई, पानी आ गया, गाड़ियां बह गई। लेकिन जब महाप्रलय आती है तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। और उस काल में भगवान एक रूप लेते हैं। सत्यव्रत मुनि के सामने, राजा सत्यव्रत के सामने भगवान मछली का रूप लेकर के आते हैं। राजा सत्यव्रत बड़े अहंकारी राजा थे। एक दिन स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर जल में एक छोटी सी मछली को देखा। मछली कभी बोलती है, लेकिन वो मछली बोल रही थी। क्या कहती है? ए राजा, तुम तो बड़े दानी हो, क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो? राजा बोला मछली बोल रही है, तुम कौन हो? राजा एक छोटी सा जीव हूं, एक राजा का कर्तव्य है सभी जीव जंतुओं की रक्षा कर। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? क्या करूंगा, तो ले चलिए मुझे अपने साथ। तो कमंडल में उस छोटी मछली को ले आया।
ला करके कमंडल अपने कक्ष में रख दिया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, राजा इस कमंडल का जल पूरा हो गया है, थोड़ा सा और पानी चाहिए। राजा ने देखा मछली का साइज़ बढ़ गया है, ले जाकर के उस मछली को एक बड़े परात होती है ना, परात जिसमें आटा मारते हैं, परात में ले जाकर रख दिया। कुछ काल बाद उस परात का पानी भी खत्म हो गया। राजा को आवाज़, राजा परात का पानी भी खत्म हो गया है, मुझे और पानी चाहिए। ले जाकर के एक टब, बड़े टब के अंदर रख दिया। बोले अब थोड़ी देर बाद आवाज़ है, राजा मुझे और पानी चाहिए। धीरे धीरे स्विमिंग पूल, सरोवर, जितना कुछ था सब मछली पी गई और उसका कद बढ़ता चला जा रहा है। इतना बढ़ गया कि अब नदी में भी नहीं समाती है। तो ले जाकर के उसको पुनः जिस समुद्र से निकाला था वहीं ला करके डाल दिया। तब उन्होंने पूछा, आप कोई साधारण मछली नहीं है, अपना स्वरूप बताइए कौन है। तब भगवान ने कहा, मैं नारायण हूँ, कृष्ण हूँ, मैं केवल आया हूँ तुम पर उद्धार करने के लिए। अगले मनवंतर के तुम कौन हो गए? मनु महाराज हो गए। तो जो अभी मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के मनु महाराज का नाम है वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनु अपने पूर्व काल में राजा सत्यव्रत थे। भगवान ने उनके लिए मछली का अवतार लिया और कहा पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। उस काल में एक नाव में 7 ऋषियों को बिठाना है। उन 7 ऋषियों को लेकर, वेदों को लेकर तुम्हारी नाव के आगे वासुकी नाग की रस्सी से मछली की पूंछ में बांधकर तुमको पूरे प्रलय जल के अंदर घूमना है। और जब प्रलय जल शांत होगा, पृथ्वी आएगी, तब तुम्हें वहां पर पुनः मनुष्य जाति का निर्माण करना है। तो हम सब कहां से आए? उन्हीं मनु से आए, इसीलिए हमको मनुष्य कहते हैं। मनु से आए इसलिए हमें मानव कहते हैं, दानव नहीं कहते, मानव कहते हैं। लेकिन जो मानव भगवान के शास्त्रों को नहीं मानता वो क्या होता है? दानव होता है। दानव मतलब तो भगवान को नहीं मानता है। कई लोग कहते हैं मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं, तो आप भगवान की नज़र में दानव हैं। जो भगवान को मानते हैं वह मानव है। तो प्रलय के संपूर्ण जगत जल में हो गया, तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। भगवान ज्ञान का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? ज्ञान का स्वरूप। वह सदा सत्य, शुद्ध, शाश्वत ज्ञान की रक्षा करते हैं। सत्वत मुनि शुद्ध थे, सत्यनिष्ठ थे, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा करी। यह रूप हमें सिखाता है कि ये संसार में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो भ्रमित हो जाएगा, लेकिन जब चारों तरफ माया रूपी जल हो, हम भ्रमित हो रहे हो, ब्रांडिंग हो रही है, टेलीविजन में आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, प्रभु जी कैसे फोकस करें, तब भगवान कहते हैं मछली यानी दिव्य ज्ञान, भगवान यानी दिव्य ज्ञान। उस डिवाइन नॉलेज को शरण में चले जाओ तो तुम इस भव सागर से पार हो जाओ। उस सागर से उस मछली ने पार निकाला तो इस भव सागर से भी वह दिव्य ज्ञान पार निकालेगा। 7 ही ऋषि क्यों लिए? 7 गोत्र होते हैं। उस 7 ऋषि ही 7 कॉन्स्टिलेशन से 27 नक्षत्रों का निर्माण करते हैं। 7 मुख्य ऋषि होते हैं। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, अगस्त ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गर्ग ऋषि, शांडिल्य ऋषि। इन्हीं गोत्र से आते, चाहे पंजाबी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, कहीं के भी हो, इन 7 ऋषि की संतान ही, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, इन्हीं 7 ऋषि की संतानें हैं। इसलिए जब कभी पूजन किया जाता है तो उस पूजन में संकल्प मंत्र के साथ बोला जाता है गोत्र उत्पन्नस्यः। किस गोत्र में उत्पन्न हुए? अब लोगों का ऐसा दिमाग हो गया आजकल, उन्हें गोत्र ही नहीं पता। पूजन कराने बैठो तो पूछो कौन सा गोत्र है, आप हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग हैं जिनको अपना गोत्र मालूम है? कई सारे यहां भी जिनको नहीं मालूम। अभी चेक करेंगे, पता चलेगा पता है कि नहीं। अच्छी बात है, पता है। तो जो जीव
अज्ञान रूपी सागर को पार करना चाहता है, इस भव सागर को, उसको भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मछली बन के कौन आए? कौन आए? कौन से भगवान? गणपति आए, शिव जी आए, नारद जी आए, कौन से आए? केशव धृता। धृता यानी जिन्होंने रखा। किसने रखा? केशव ने। केशव कौन है? मैंने तो नहीं बोला, गूगल में सर्च कर लो। केशव धृता मीन शरीरा। किसने रखा? कृष्ण भगवान ने रखा। तो अगर सप्त ऋषियों ने कृष्ण की शरण में जाकर संपूर्ण सागर को पार किया, तो क्या आप उनकी शरण में जाकर इस भवसागर को पार नहीं कर सकते? तो ये हमको ज्ञान जानना है। दूसरा अवतार, आगे बढ़ेंगे। कभी कभी लोग गलती से कृष्ण को भी 10 अवतारों में बना देते हैं। यहाँ तक कि टीवी शो में जब नाटक करते हैं ना 10 अवतारों का, मछली बनकर डांस करेंगे, कछुआ बनकर डांस करेंगे, तो उसमें कभी कभी मुरली लेकर भी किसी को भेज देते हैं। जबकि 10 अवतार स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर कृष्ण अवतार नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो अवतार देने वाले हैं। मैं हूं, मैं यहां पर गुरुजी प्रसाद बांटने बैठा हूं, तो बोले प्रसाद ले रहे हैं कि प्रसाद दे रहे हैं? हाँ जी। बोले चलो चलो गुरुजी प्रसाद ले रहे हैं। ले रहे हैं कि दे रहे हैं? तो भगवान अवतार ले रहे हैं कि दे रहे हैं? हाँ, तो अवतार ले रहे हैं ठाकुर जी, तब वो अवतार लेकर के कृष्ण बनकर नहीं आ रहे हैं, वह अवतार दे रहे हैं। कभी राम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के। यह मूल है जयदेव गोस्वामी के ज्ञान का। अगर इतनी भी बात समझ ली तो आपका सारे जीवन का क्लेश खत्म हो जाएगा। सारी की सारा ज्ञान कहाँ नष्ट हो जाता है? जहां हम एआई को सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर बेटर देन माय इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई को किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? अगर नारायण ने बनाया ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा जी इस बात को क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह रहे हैं ईश्वरः परमा कृष्णः। क्या बोले? ईश्वरः परम, नहीं बोले नारायण विष्णु शिव गणपति। क्या बोले? ईश्वरः परम। परम समझते होंगे ना, टॉप मोस्ट। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। हाँ, झूठ बोल गए ब्रह्मा जी हमसे। इतने सारे देवता मंदिर में हमारे, प्रभु जी ये तो गलत बात है, आप लोग केवल कृष्ण कृष्ण करते हैं। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे। किसने करा? ब्रह्मा जी ने किया। दूसरा अवतार भगवान ने कौन सा लिया? कछुए का अवतार लिया। भगवान ने क्यों लिया? इस अवतार, मीन अवतार में तो भगवान ने वेदों की रक्षा करी, सत्यव्रत मुनि की रक्षा करी, एक नए मनु का निर्माण किया, और साथ में हमारे को गोत्र प्रदान किया। वरना पूजा कैसे होती, संकल्प कैसे होते, दान पुण्य कैसे होता, अगर वो भगवान मीन अवतार न लेते तो। वी आर सो मीन दैट वी कांट अंडरस्टैंड मीन। दूसरा अवतार क्या लिया? क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरन किन चक्र गरिष्ठ। क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरन किन चक्र गरिष्ठे। केशवधृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे। बोलिए केशवधृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे। केशवधृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे।
अभी हम लोग महाराष्ट्र गए, 200 भक्त हमारे साथ साथ यात्रा की। अभी 2 दिन पहले हम वापस आए। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल नाथ के दर्शन किए, पंढरपुर धाम गए, पुणे मंदिर गए, देहू गए, आलंदी गए, सब अद्भुत स्थानों के दर्शन किए। महाराष्ट्र के मंदिरों में एक अद्भुत चीज देखी। क्या? हर मंदिर के बाहर एक कछुआ है। तो कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे कछुआ क्यों है? हमारे मंदिरों के आगे तो गरुड़ होते हैं, हनुमान जी होते हैं, गणपति होते हैं, लेकिन इनके मंदिर के आगे क्या है? कछुआ है। तो भगवान ने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने अंगों को ही आधार बनाया। अपनी पीठ के ऊपर ठाकुर जी ने उस पर्वत को धारण किया जिसके मंथन से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और अंत में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान निकले। जब पर्वत लेकर देवता आए, वह पर्वत मिट्टी के अंदर जाने लगा, धंसने लगा, तब सारे देवता पुकारे, हे प्रभु रक्षा करिए। तब ठाकुर जी ने रक्षा करने हेतु नीचे एक बड़ा विशाल कछुआ बनकर के आए। अब कछुआ बनकर क्यों आए भगवान? भगवान कहते हैं, एक तो अपनी पीठ में बड़ी खुजली हो रही थी, तो जब खुजली होते हो हम पीछे वो खुजाने के लिए इचिंग होती है तो एक बड़ा सा रॉड रखते हैं, बोले इससे खुजली कर सकते हैं। अपने नहाने के लिए पीछे वो शॉवर, स्क्रबर, पता नहीं क्या क्या लोग रखते हैं अपने। भगवान की पीठ में खुजली तो किससे खुजवाएं? इतनी बड़ी स्क्रबर कहाँ से लाएं? तो भगवान ने कहा ये अच्छा है, मैं क्या करूँगा, शीत इह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण कन चक्र गरिष्ठे। जब पर्वत घूमा गोल 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 तो भगवान की पीठ के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, चक्र गरिष्ठे, चक्र बन गए। आज भी कछुआ जब बनाते हैं ड्राइंग में तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 कछुए के ऊपर बना देते हैं। वो कहाँ से आए? भगवान प्रथम कछुए हैं, उनको आदि कच्छप कहते हैं। उन्हीं से कछुए बनने शुरू हुए, उससे पहले कछुए नहीं थे सृष्टि। अब भगवान उस कछुए से क्या शिक्षा देते हैं कि जैसे कछुआ कभी भी विपरीत परिस्थिति आने पर अपने अंगों को अंदर कर लेता है, ऐसे एक भक्त को जब मंदिर में जाए तो अपने भौतिक अंगों को हटाकर आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसलिए कछुआ होता है मंदिर के आगे। हम लोग क्या करते हैं, भौतिक दृष्टि के साथ ही भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अगर आप दक्षिण भारत के मंदिर देखोगे तो मंदिरों के बाहर बड़े बड़े शेर, हाथी, असुर और कभी कभी नग्न अवस्था में बनी हुई स्त्रियां होती हैं। तो लोग पूछते हैं मंदिर के बाहर इनकी आवश्यकता क्या है? एक व्यक्ति मंदिर दर्शन करने आया है, ये अप्सराओं जैसी स्त्रियां बना दी हैं, ये मोटे मोटे मूंछों वाले, मोटे पेट वाले असुर बना दिए, शेर और हाथी बना दिए। ऐसा क्यों? मंदिर के बाहर क्यों? तो शास्त्र बताते हैं इसका कारण है कि मंदिर के बाहर ही माया रहती है, मंदिर के अंदर तो भगवान रहते हैं। जब तक आप इस संसार में रहोगे, स्त्री, दानव जैसे लोग, पशु वृत्ति वाले लोग ये आपको खाने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन जब एक बार आप मंदिर में प्रवेश कर गए, कृष्ण शरण में चले गए, फिर आपको कोई स्त्री को पुरुष, दानव प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति आपको परेशान नहीं करे। इसलिए बनाया जाता है कि बाहर रहती है माया, अंदर रहते भगवान। तो ये कछुआ हमको शिक्षा देता है, जब भी परिस्थितियां गड़बड़ हो अपने अंगों को अंदर कर लेना चाहिए। कछुए को छुआ तो क्या करता है, अंदर कर लेता है, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद दिन निकालता है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मान लो कोई झगड़ा हो जाए तो हम गाड़ी के अंदर बैठे क्या हम अपने अंग अंदर करते हैं, गाड़ी के सारे दरवाजे खोल के बाहर लड़ने उतर जाते हैं, बाहर उतर जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, परिस्थिति विषम हो तो अंगों को अंदर खींच लेना चाहिए। कोई आदमी आपको 4 बुरी बातें बोल रहा है तो क्या करोगे, अंगों को अंदर खींचोगे या उसकी बैंड बजाओगे?
लेकिन क्या कहते हैं, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, सहनशीलता से अपने अंगों को अंदर कर, अपने अंग अंदर कर लो, वहां पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। बोले जाओ जाओ जाओ, ठीक है, जो है भगवान की इच्छा अनुरूप है। मेरा कोई पुराना प्रारब्ध होगा जिसको काटने के लिए आज भगवान ने मेरे आपके साथ वार्तालाप करवाया। भक्तों के जीवन में धैर्य और स्थिरता का स्थान होना चाहिए। हम लोग कितने अस्थिर हो चुके हैं आज के ज़माने में। गूगल सर्च इंजन वो फ्लॉप हो गया, अभी एआई आ गया, जेमिनी आ गया, है ना, अभी इसके ऊपर भी और तेज आएगा। चलते चलते बोलते बोलते चीज़ें सर्च होने लग जाएंगी, फिर जाकर के हमें लगेगा अरे हमने डेवलपमेंट कर लिया है। दिमाग हमारा डल हो गया है, फ़ोन हमारे स्मार्ट हो गए। स्मार्टफोन की दुनिया में बुद्धि डल। सारे बुजुर्गों से पूछो, वो आपको बता सकते हैं पहले ज़माने के लोग बिना मोबाइल के सब कुछ याद कर लेते थे। आज बच्चे को होमवर्क करने के लिए बिना मोबाइल के कोई माँ होमवर्क नहीं करा पा रही, उसको चैट जीपीटी के अंदर जाना पड़ेगा, तब तो होमवर्क में न्यूमेरिकल आंसर निकलेगा। उसको देखकर माँ लिखवाएगी और उसमें कहेगी हाय हाय मैं बहुत थक गई हूँ। काम तो चैट जीपीटी ने किया। ऐसी स्थिति में भी हम सोच रहे हैं कि बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। गुरुग्राम में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करे जी बहुत हो रहा है। हरियाणा का नंबर 1 केंद्र हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। उसी स्मार्ट सिटी में कितना पानी भरता है? 50 करोड़ का मकान, उसके नीचे छोटी दुकान, उसके अंदर पानी भर जाता है। ऐसा लगता है रहते हैं शैतान। इतना पानी भर जाता है, गाड़ी बंद हो जाती हैं। बड़ी बड़ी रेंज रोवर गाड़ियां भी पानी में बंद पड़ी रहती हैं। तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ? और उस रेंज रोवर में बैठा हुआ व्यक्ति इतना खिन्न हो जाता है कि अगर कोई सामने कोई बाइक वाला भी आए तो 4 अच्छे अच्छे शब्द सुना के आगे निकलते। इसका मतलब हमारा मन अस्थिर है। मन कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, स्थिर मन। कभी भी आपको चेक करना हो आपने कितना भगवान का भजन किया, कितनी परिक्रमा करी, कितने दान पुण्य किए, कोई भी विषम परिस्थिति, अपोजिट सिचुएशन आपका टेस्ट होता है। जिस दिन आपको किसी ने बुरा बोला, समझो आज आपकी पहली परीक्षा की घड़ी थी और आप उस सेमेस्टर में फेल हो गए। उसने बोला, आपने 4 बोले प्रभु जी सुना के आए बढ़िया दबा के, फेल हो गए। परीक्षा की घड़ी है, सहनशीलता, धैर्यता, स्थिरता। आप पांडवों का जीवन देखिए, इतनी परिस्थितियां गंभीर आई लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान के ऊपर दोष नहीं डाला। आज हमारा समाज कैसा है? अगर कोई बात बन जाए तो गुरुजी हा फोटो लगी है, गुरुजी की शुक्राना जी, शुक्राना, वाह 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 वाह, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। और बात ना बने तो अजी पता नहीं क्या है जी, सब ढोंग ढकासला है, कुछ नहीं होता जी। भगवान की फोटो टंगी है, मेरे श्याम सुंदर बहुत बढ़िया, श्याम सुंदर की कर प्रास हो रही है, पैसे आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। कुछ गड़बड़ हुई, मैं तो श्याम सुंदर को मानता ही नहीं, मैं तो खाटू श्याम को मानता। तुरंत तुरंत इनके देवता बदल जाते हैं क्योंकि मन अस्थिर है। मन की स्थिरता, पहले जानो भगवान कौन और फिर उस भगवान की शरण में जाओ, तब मन स्थिर होता है। पांडव जान रहे हैं कौन है भगवान? कृष्ण है भगवान। पांडवों में से एक है भीम, भीम के पुत्र हैं घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र है बर्बरीक, बर्बरीक ने अपनी गर्दन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करी और भगवान के परम भक्त बन गए। स्कंद पुराण में लिखा है बर्बरीक यक्ष हैं, भगवान नहीं है। कौन है? यक्ष हैं। अब जिस व्यक्ति की मनोकामना खाटू श्याम से पूरी हो रही हो, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है श्याम के पास जाने की, क्योंकि मैं तो खाटू श्याम से काम चल रहा है। हम खाटू श्याम की विरोधी नहीं है, हम तो खुद उनके बहुत सारे भक्तों को कथा सुनाते हैं। बात यह है समझने की मूल क्या है, शास्त्र कहाँ से प्रारंभ हुआ, ज्ञान का स्रोत क्या है, ये मालूम होना चाहिए। जब उन्होंने अपनी गर्दन काट के भगवान को दी तो भगवान ने कहा कलयुग में तेज जब जिंदगी होगी
तब मेरे भक्त नाम से तुम जाने जाओगे, मेरे भक्त रूप में। अब खाटू श्याम के साथ राधा जी को जोड़ दिया भजन में, राधे खाटू श्याम, राधे खाटू श्याम। क्या खाटू श्याम राधा रानी के साथ कोई बराबरी है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। इन दोनों में कोई भेद नहीं, कृष्ण में और राधा रानी में। राधा रानी संपूर्ण शक्ति, दुर्गा पार्वती आदि को प्रदान करने वाली मूल शक्ति वह राधा रानी, उनको जोड़ दिया एक यक्ष के साथ, खाटू श्याम। आप जाइए, पूजन करिए, कृपा पाइए। लेकिन असली कृपा क्या है? जिस दिन आपकी मति श्री कृष्ण में लग जाए, ये खाटू श्याम की असली कृपा है। वरना कौन सी कृपा है? कपट कृपा। धन दौलत का जीवन में आना ये कृपा नहीं है, ये कपट कृपा है। आज मैं सुबह एक टीवी चैनल की रिकॉर्डिंग में गया था, वहां पर किसी ने प्रश्न किया, वृत्रासुर असुर थे जिन्हें आचार्य व्रत के नाम से भागवत में जाना जाता है, तो पूछ रहे थे वृत्रासुर ने क्या कहा। तो मैंने उनको बताया, वृत्रासुर देवताओं के गुरु त्वष्टा के पुत्र थे, अग्निकुंड से प्रकट हुए एक बहुत विशाल असुर थे। लेकिन उन्होंने इंद्र को एक बात बोली कि इंद्र, तुम जो सोच रहे हो कि मेरा वध करके तुम स्वर्ग को पालोगे, ये तुम्हारी गलती है। स्वर्ग को पालोगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पालोगे, तुम स्वर्ग पाओगे और मैं प्रभु को पाऊंगा। दोनों में से कौन जीता? जिसने प्रभु को पाया, वृत्रासुर जीत गया। इंद्र खुश होकर जो भी होगा देखा जाए। आज हमारे समाज में लोग ऐसे ही करते हैं। देवताओं के इंद्र को बोला कि भगवान को बुलाओ, तो भगवान वामन रूप में आए, बलि की यज्ञशाला में गए, और बलि की यज्ञशाला में 3 पग भूमि मांगकर भगवान ने वामन रूप रहकर 2 पग में पूरी सृष्टि नाप ली। तीसरा पग बोले कहाँ रखे? बलि बोले मेरे सिर पर रख दीजिए। तब भगवान ने छल से इंद्र को जीत लिया, बलि को जीत लिया, उसका साम्राज्य जीत करके स्वर्ग किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। और बलि को क्या दिया? नीचे का लोक दिया, सूतल लोक दिया। अब दोनों में जीता कौन? बलि कि इंद्र? कहाँ, वो तो नीचे गए ना। लेकिन बलि ने एक बात मांगी कि प्रभु जिस द्वार से निकलो ना, आपका दर्शन। तो यहां पर हमें समझना चाहिए, छल बल से भी धन पाकर के व्यक्ति को अगर भगवान नहीं मिले ना, तो उसका जितना भी उसने किया है श्रम एव ही केवलम, द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी, कुछ नहीं मिलता। एक आदमी साथ नहीं आता शमशान के अंदर, एक आदमी साथ नहीं आता। 4 आदमी लेकर जाते हैं, वो भी छोड़कर बाहर निकल जाते। एक भी व्यक्ति हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होता अंतिम यात्रा में। हर जीव की अपनी स्वयं की यात्रा है। जब जाएंगे तो जो भक्ति के अंग हमने अर्जित किए होंगे उन्हीं को लेकर के जाएंगे। लेकिन यही नहीं पता चला जीवन में भगवान कौन करे। हम तो सभी को मानते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, आप किस किस की करते हो? भगवान सब होते हैं क्या? पति एक होता है, अनेक होते हैं? ऐसा बोलो हम तो सोसाइटी में सभी को मानते हैं, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ऐसा तो नहीं होता। जैसे पति देवता स्वामी एक है, ऐसी आराध्य प्रभु अधिष्ठात्रा भगवान एक है, एक है। अब वो बात अलग है, जिसकी जितनी सोच पहुंची है। कोई व्यक्ति किसी स्तर तक पहुंचा, कोई किसी स्तर तक पहुंचा। अगर कोई कृष्ण स्तर तक पहुंच गया, वो अंतिम स्तर है। लेवल ऑफ पुराणों में 10 स्तर बताए गए। तमोगुणी पूजन, रजोगुणी पूजन, सतोगुणी पूजन, निर्गुण पूजन। टॉप में पहुंच जाता है निर्गुण पूजन, जहां उसकी किसी तीनों गुणों में कोई कांक्षा नहीं रहती है, केवल एक ही इच्छा होती है, भगवान की सेवा कैसे की जाए। वो स्थिति जो है वो भगवत भक्ति की स्थिति है। तीसरा अवतार भगवान ने कौन सा लिया? 2 लिए, पहला मीन और दूसरा कुर्मा, कच्छप अवतार लिया। तीसरा भगवान ने अवतार लिया, कहते हैं
वसति दसन शिखरे धरणी तव लगना, शशि न कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। आप लोग भी बोल सकते हैं, केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। भगवान ने शुकर रूप लिया। शुकर यानी वराहा। तो बताते हैं कि हिरणाक्ष नामक एक असुर था जो दिति माता से उत्पन्न हुआ। दिति और कश्यप के पुत्र रूप में पैदा हुए। दिति के पुत्र बनकर दैत्य आए और आदित्य के पुत्र बनकर आदित्य आए। ये सब कश्यप मुनि की संतानें हैं। तो बताते हैं कि दिति माता से हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। हिरणाक्ष ने जो ब्रह्मा जी की नाभि से 14 लोक बने हुए हैं, भगवान की नाभि से कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और उस कमल की डंडी के अंदर 14 लोक हैं। मध्य में पृथ्वी लोक है, उसके ऊपर 6 लोक और नीचे 7। इसको वर्टिकल क्या कहते हैं? प्लैनेटरी सिस्टम। हॉरिजॉन्टल प्लैनेटरी सिस्टम तो मालूम है, मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपट्यून, प्लूटो, सैटर्न, ये तो हॉरिजॉन्टल है हमारे आसपास। लेकिन ऐसे भी है सृष्टि। सृष्टि का 10 डायमेंशन है, 10 डायमेंशन है सृष्टि का, 10 डायमेंशन यूनिवर्स। तो उसमें ऊपर भूलोक के ऊपर है भुवलोक, भुव के ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्ग के ऊपर है तपलोक, फिर जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। नीचे तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 7 नीचे, 6 ऊपर, बीच में पृथ्वी। हिरणाक्ष ने इस ऑर्बिट में से एक रस्सी है, उसमें आपने प्लैनेट बांध रखे, पृथ्वी को निकाला और गर्भ सागर में फेंक दिया। गर्भ सागर क्या है? भगवान जहाँ लेटे हुए हैं नारायण रूप में, गर्भोदक सागर में, उनकी नाभि से तो कमल निकला, उस कमल की डंडी में 14 लोक है ना, उसके अंदर से जैसे पजल होती है ना, पूरी पजल ABCDEFGH ऐसे 14 पजल, बीच में 7 नंबर की पजल निकाल के नीचे फेंक दी। अब हमारी पजल तो होती है मटेरियल, ऊपर बीच में से एक निकालोगे तो ऊपर वाली नीचे गिरेगी। लेकिन भगवान की सृष्टि ऐसी है, ऊपर के लोग ऊपर टंगे थे, नीचे के लोग नीचे टंगे थे, पृथ्वी का स्पेस खाली हो गया। वो स्थान क्या हो गया? रिक्त स्थान हो गया। अब ढूंढे कौन? कभी कोई चीज अगर कहीं गुम हो जाए, उसे ढूंढकर कौन लाता है? आप देखो, गंदे कीचड़ में, गर्भ सागर के नीचे जो कीचड़ थी, पानी और मिट्टी साथ रहे तो क्या होगा? और कीचड़ में कौन रहता है? शुकर रहता है। शुकर ही खोद करके निकालता है चीज कहाँ है। अब पृथ्वी मिट्टी की दलदल में चली गई, खोजे कौन? तब भगवान कृष्ण ने कौन सा अवतार लिया? शुकर अवतार लिया, क्योंकि वही सूंघ सकते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होकर एक विशाल रूप धारण किया और भुर्र भुर्र से रट 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 भागे। इतना विशाल शरीर हो गया, 2 पैर पर खड़े हो गए और आगे एक सींग निकला हुआ है दांत जैसा, और उसके ऊपर दौड़ते 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 अपने दांत के ऊपर बड़े मुंह है, जंगली सुअर है, खोजने लगे कहाँ है पृथ्वी, कहाँ है पृथ्वी, और पृथ्वी को खोज करके धाम से निकाल लिया और अपने दांत के ऊपर रखकर
सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी है। शास्त्रों में लिखा है 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार। 500 कोटि, 500 यानी 50, कोटि यानी करोड़, योजन यानी एक योजन में 12 किलोमीटर। 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार। निकालना जरा कैलकुलेटर से, निकालो। 50 करोड़ इंटू 12, 500 यानी 50, कोटि यानी करोड़, इंटू 12, फिर भी लगभग बताओ कितने अरब, कितने खरब, कितने शंख? हाँ, 600 करोड़ और ज्यादा आएगा। 600 करोड़ योजन। ओके, तो 600 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी का विस्तार, पृथ्वी का विस्तार है, सरकमफ्रेंस। वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, सरकमफ्रेंस। अगर एक रस्सी घूमे लौट करके आए तो वो जैसे पेट पर नापते हैं 40 इंच कमर है कि 35 इंच कमर है, उस इंच से नापा जाए तो 600 करोड़ किलोमीटर प्रभु जी बता रहे हैं लगभग। इतनी बड़ी पृथ्वी का विस्तार है। और वो भगवान ने कहाँ रख ली? नाक के आगे जो दांत निकला हुआ उसके ऊपर रख ली, जैसे इलायची का दाना या सरसों का दाना रख। सोचो भगवान कितने बड़े होंगे। इतने बड़े भगवान दांत पर पृथ्वी रख करके लाए, और लाकर के पृथ्वी को कहाँ रखा? जहां से निकाली थी उसी धुरी पर लाकर, ऑर्बिट पर लाकर रखा। अब ये पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को गिराया। पृथ्वी धर्म है। क्या है? धर्म। इसलिए पृथ्वी को जब निकाल दिया यानी धर्म का ह्रास हो गया। और धर्म की पुनर्स्थापना कौन करते हैं? भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरा सृजन ही होता है जब जब धर्म की हानि होती है, तो उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने एक सुअर का अवतार भी ले लिया। कितने कृपालु भगवान है। आज अगर हमें कोई बोले तुम्हें ड्रामा में सुअर बनना है, क्या राजा का कोई रोल नहीं है? क्योंकि नीचे उतर के फिर लोग उसी रोल के नाम से बोलेंगे, ओ सुअर इधर आ। राजा बोलेंगे तो राजा राजा कहेंगे। जब हमारे स्कूलों में कॉलेजों में ड्रामा होता था तो जो चरित्र है उसके लिए युद्ध हो जाता था। मैं राम बनूंगा। क्यों? सीता बाद में राम के साथ गई तो सीता के चक्कर में राम बन रहे। ये तो चरित्र है, स्थिति है लोगों की बुद्धि। रावण का रोल बना, बोले नहीं मैं नहीं बनूंगा, लोग मुझे रावण रावण कहे। लेकिन कोई भी चरित्र हो उसके पीछे शिक्षा मुख्य है। वो नहीं समझते थे, आज भी नहीं समझते। लोग पिक्चरें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं भगवान के, लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं है। 10 क्वेश्चन का एग्जाम में आपका लूं तो पता चलेगा कि आपने कितना टीवी सीरियल देखा है। 1982 से रामायण देख रहे हैं। रामायण में राम जी को पर ब्रह्म बताया, फिर भी आज के लोग राम की जगह दीपावली पे किसका पूजन करते हैं? तो लोग अलग अलग पूजन करते हैं, अलग अलग उनकी श्रद्धा है, अलग अलग उनकी भक्ति है। तो भगवान भक्ति श्रद्धा का प्रतीक है और धर्म की स्थापना करने हेतु उन्होंने वराह रूप में उस पृथ्वी को पुनः कहाँ रख दिया? धुरी पे लाके रख दिया, धर्म की स्थापना कर दी। तो यही पृथ्वी धर्म है। और आज धर्म की स्थिति कैसी है? पृथ्वी के अंदर से तेल निकाला जा रहा है, पेट्रोल निकाला जा रहा है। जब खत्म हो गया तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पड़ रहे हैं। थोड़े समय में बैटरियों के ढेर बन जाएंगे। जैसे अभी आप गुड़गांव से फरीदाबाद जाओ तो कूड़ों का ढेर है, उसके ऊपर ट्रक ऐसा लगता है ऐसे कुछ छोटी चिड़िया चल रही है, जेसीबी चल रही होती, छोटी इतना ऊंचा ढेर। ऐसे कूड़े का ढेर, उसकी रिसाइकिल कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। अब जो बैटरी आपके घर में लग रही है, ईवी व्हीकल गाड़ियों में लग रहे हैं, आज से 15-20 साल बाद
डैमेज तो होगी ना बैटरी, तब नई बैटरी लगा लोगे, पुरानी कहाँ जाएगी? उसका कोई डिस्पोज ऑफ सिस्टम नहीं है। ये एडवांसमेंट है आपका। और उससे जो कैंसर उत्पन्न होगा, उससे जो हवाएं उत्पन्न होंगी डेड बैटरी से, चलते चलते बच्चे मर जाएंगे रोड के ऊपर, स्कूल जा रहे हैं मर जाएंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? सांस ली थी और मर गए। तो बड़े बड़े मास्क लगा के स्कूल भेजना पड़ेगा। हमेशा अंधेरा रहेगा, जैसे दिवाली के बाद दिल्ली में अंधेरा रहता है, थिक हो जाता है। AQI जो हमारा एयर कंट्रोल, एयर क्वालिटी है, AQI इंडेक्स 800 600, अब जाके दिवाली को गए 15 दिन हो गए, अब 400 पहुंचा है, अभी भी 400 है। महाराष्ट्र में जब हम गए पंढरपुर में, मैंने AQI देखा 10, है ही नहीं कुछ। खेत ही खेत है चारों तरफ, स्वच्छ हवा चल रही है, वहाँ भी लोग जीवन जी रहे हैं, चंद्रभागा नदी है। लेकिन लोगों को चाहिए दिल्ली, गुरुग्राम, बम्बई, बेंगलोर सिटी, नाम प्रतिष्ठा, बड़ा फ्लैट, बड़ा बंगला, और उसमें AQI 800 600। सोचो, अभी तो ये हाल है। जब बैटरी अभी अभी शुरू हुई है, जब बैटरी डैमेज होंगी, डिस्पोज होंगी, कबाड़े वाले बैटरी नहीं लेंगे, ढेर होगा बैटरी का, उससे प्रदूषण होगा, हम सब ऐसे ही मर जाएंगे। उसका कोई अभी तक प्लानिंग नहीं है, उसको कैसे डैमेज किया जाएगा, कहाँ डालेंगे? चर्न ऑफ करके तोड़कर फेंकोगे कहाँ? पानी में फेंकोगे तो मछली मरेंगी। तो स्थिति गंभीर है। पहले लोग सोने की थाली में खा रहे थे, आज पेपर प्लेट में हमको भी खिलाते हैं, है ना? सोचो, अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि हमको अपनी थाली लेके चलना पड़ता है, ना जाने कब कौन कौन सी पेपर प्लेट में खिलाते। पेपर प्लेट बनती कहाँ से? हाँ जी, पेड़ों से। पेड़ कटे, पेपर बना, पेपर फेंका, वो कबाड़े में, कूड़े में जो आपने पेपर फेंका, उसमें ना जाने आपने क्या क्या रखकर फेंका होगा। वो पेपर गंदा अस्पर्शीय मशीन में जाएगा और उसमें से बन करके प्लेट बन के आएगा। वो प्लेट में हम रख के अपनी मटर पनीर पूड़ी सब्जी खाएंगे। उसमें किसी ने पता नहीं क्या रख के फेंका था डस्टबिन में, वही हम खा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल पी, उसमें किसी ने वॉमिटिंग कर दी, वो प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, वही प्लास्टिक की बोतल क्रशिंग मशीन में गई, उससे फिर दाना बना, फिर बोतल बनी, फिर उसमें पानी भर के बिस्लेरी, फिर प्योर पानी पी रहे। इतना प्रदूषित वातावरण है, इसलिए ज़्यादातर कैंसर क्यों बढ़ गया समाज में? आंतों में खराबी क्यों आ रही है? भोजन खराब है। मानसिक बीमारियां क्यों हो रही हैं? छोटे छोटे बच्चे, किसी भी माँ को मिलो, कहती मेरी बच्ची डिप्रेशन में, प्रभु जी थोड़ा टाइम दे दो, मेरा बेटा डिप्रेशन में, थोड़ा टाइम दे दो, करियर काउंसलिंग कर दो। इतने कॉल आते हैं, 1200 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। सोचो आप, एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ में, वो तो कहती है कि मतलब आधी दुनिया पागल हो चुकी है, पागल हो चुकी है। अब पता नहीं हम उस आधी वाली में आते हैं कि पूरी वाली में आते हैं। डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि उनके पास सुख की कोई दिशा नहीं है। अगर कुछ हो, जैसे बच्चे को स्कूल में मैडम ने मारा, तो थपथपाने के लिए माँ है ना घर में, पिता है। बड़े हो गए, माता पिता स्वर्ग चले गए या धाम चले गए, जैसे भी ऊपर गमन किए दूसरे लोग, आप दुखी हो, पीठ थपथपाने के लिए कौन है? पति पत्नी तो एक दूसरे के थपथपाते नहीं, वो तो एक दूसरे को आप जानते क्या थपथपाते। पति पत्नी सहायता नहीं कर रहे, माता पिता रहे नहीं, गुरु जी कोई है नहीं, भगवान को हम मानते नहीं, डिप्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस। ऐसी डिप्रेशन में बिल्डिंग से कूद जाना, पंखे से लटक जाना, जहर खा लेना। आप नहीं चाहते कि ऐसा समाज आप निर्माण करें, तो आज अपने परिवार को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। आज हम आपके लिए माला भी लेके आए हैं, गीता भी लेकर आए हैं। एक पाठशाला खोली है इसी सोसाइटी में, उस पाठशाला में प्रतिदिन सब लोग आए, 15 मिनट बैठकर जप करें, 2 श्लोक गीता के पढ़ें, उसके बाद जिसको जहाँ जाना जाए काम करें।
आप देखेंगे इतनी बड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी, इतनी बड़ी शक्ति मिलेगी आपको कि आपको कभी कोई डिप्रेशन सताएगा नहीं। लेकिन लोग दवाई खा लेंगे, 5,000 रुपया दे देंगे डिप्रेशन के लिए डॉक्टर को, क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए कि मैं डिप्रेशन में हूं। फिर लोग हंसेंगे, हर आदमी दवाई खा रहा है, इतने लोग खा रहे हैं ना। आप भी अपना पर्चा मुझे दिखाइएगा, मैंने फार्मा में पढ़ाई करी है, मैं चेक करके बता दूंगा उसमें से एक ना एक दवाई डिप्रेशन की होगी, आपको पता भी नहीं होता। डॉक्टर कह देता है नींद की गोली है, आपको पेन हो रहा है इसलिए दे दी गई है, लेकिन वो होती डिप्रेशन की गोली है। ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है। लेकिन जब शास्त्र की ओर जाते हैं तो शास्त्र हमको थपथपाते हैं, सही बेटा तू सही रास्ते चल रहा है, वेरी गुड। तब प्रसन्नता होती है, हाँ कृष्ण ने मेरी पीठ थपथपाई है, भगवान है मेरे साथ, है ना। तो इस प्रकार वराह रूप में भगवान ने धर्म की स्थापना करी। चौथा रूप भगवान ने क्या रखा? तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगम। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। 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 तो इस रूप में भगवान कृष्ण ने कौन सा रूप लिया? नरहरि। नरहरि थे कि नरसिंह थे? हाँ जी, तो यहां तो श्लोक में लिखा है केशवधृता नरहरि रूपा, रोज गाते भी हो। नरसिंह रूपा क्यों नहीं बोला? क्योंकि हरि शब्द का अर्थ ही है वह सिंह है। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं में एक ही सिंह है, एक ही राजा है। कौन? हरि। हरि कृष्ण भगवान। इसलिए उनको कहा नर हरि। सिंह और हरि पर्यायवाची है, संस्कृत में हरि को ही सिंह कहते हैं। तो नर और सिंह कहे या नर और हरि कहे, एक ही बात है। भगवान ने आधा नर और आधा सिंह का रूप लिया। यह भगवान का अवतार वर्णन करता है भक्ति में आने वाली निर्भयता। भक्त को निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए। भक्त को भी अगर डर लगता है तो फिर कैसा जीवन है? एक हमारे जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, ऐसे एक छोटी बच्ची हमारे स्कॉन की खेल रही थी। वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। अब जिनको विश्वास नहीं है भगवान कृष्ण पर, वो तो अपने ऐसी घंटी दीपक करते रहते हैं अपनी मनमर्जी की पूजा रोली चावल से। लेकिन जिन्हें शास्त्र समझ में आते हैं वो सही रूप से पूजा करते हैं। एक बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है रोड में, गली में, और एक एकेडमी में जाकर खेल रहा है। दोनों में से कौन सही है? आनंद तो इसको भी आ रहा है, रोड में खेलने वाले को भी, लेकिन एकेडमी में खेलने वाले को पता है कि कैसे खेलना चाहिए, गलती क्या है, सही क्या है, फॉल्ट क्या है, कहाँ पर नंबर आएगा कहाँ। और हो सकता है अगर उसका मन लगे तो वो कभी बड़ा प्लेयर भी बन जाए। ऐसे ही अपनी मनमर्जी की पूजा घर में करना और किसी एकेडमी में ज्वाइन करके पूजा करना, ये भेद है। एकेडमी में बताया जाएगा, देखो हमारी स्पिरिचुअल एकेडमी बताती है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है www.prashantnukundas.com, उसमें प्रतिदिन 100 से अधिक लोग विजिट करते हैं और हमारी स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन करके सीख रहे हैं। कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, मतलब ऐसा देश जो मैंने पढ़ा भी नहीं है। अमेरिका के किसी कॉर्नर में नॉर्थ अमेरिका से फ़ोन आएगा कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, मैं जानना चाहता हूँ भगवान के बारे में। तो मुझे कभी कभी लगता है दुर्भाग्यशाली है हिंदुस्तान के लोग, सब कुछ होने के बाद भी बेचारे नहीं जानना चाह रहे हैं। उनको लगता है हमें सब कुछ मालूम है। ये दुर्भाग्य है।
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है, मैं हर वर्ष विदेश जाता हूँ, उन लोगों को शिक्षा देता हूँ, वो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमको बहुत गहरा ज्ञान देने के लिए कोई आ रहा है। तो स्पिरिचुअल एकेडमी में ज्वाइन करके भक्ति करना और एक मन में अपने घर में चुन्नी ऐसे चढ़ाऊं माई को या ऐसे चढ़ाऊं, की फर्क पैदा है। तो उसका पर्पज है, उल्टे हाथ से चढ़ाऊं कि सीधे हाथ से चढ़ाऊं, कौन सी उंगली से तिलक लगाऊं, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। ऐसे नहीं होता की फर्क पैदा है, कुछ भी करो, भगवान तो भाव के भूखे, बस एक डायलॉग सीख लिया। भाव पता आपको कहाँ आता है, कितनी ऊंची स्थिति पर भाव है। भाव की स्थिति पर व्यक्ति को नींद नहीं आती है, अपना परिवार याद नहीं आता है। भाव की स्थिति पर गोपियों को अपने परिवार याद नहीं आते थे, अपने माता पिता परिवार सास ससुर बच्चे कुछ याद नहीं आता था। उस स्थिति को भाव कहते हैं। उस भाव के भूखे हैं भगवान, हमारे वाले भाव के नहीं है कि 6 रुपए किलो का सब्जी है कि 60 रुपए किलो की सब्जी है। वो भाव के भगवान भूखे नहीं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब भाव आता है। भाव के भूखे हम चाय पीते हैं ना, लड्डू गोपाल को पिला के पीते हैं। लड्डू गोपाल चाय पीते थे क्या वृंदावन? भागवत के 90 अध्यायों में एक भी अध्याय में चाय का नाम नहीं। ये चाय तो विदेशी लोग 18वीं शताब्दी में ले आए और फिर चाय पीने लग गए लोग। अब तो चाहे मृत्यु हो, जन्मदिन हो, टी टाइम जरूर होता है, चाय जरूर चाहिए। ऐसी चाय की हैबिट पड़ गई कि सब कुछ छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छूटती। एक व्यक्ति को मैंने बोला हैबिट को छोड़ दो, तो हैबिट में से एच निकाल दिया। हैबिट होते ना, HABBIT, हैबिट। हैबिट में से एच को निकाल दिया तो क्या बचा? बोले प्रभु जी आप सब कुछ छोड़ दिया, हम आपके पीछे हैं, अ बिट ऑफ इट, थोड़ी सी, अ बिट ऑफ इट। बोले ए निकाल दिया तो क्या बचा? बिट ऑफ इट, एक कप लेता हूं बस। बी भी निकाल दिया तो क्या बता? बोले आई डोंट थिंक एनी, आई जस्ट टेक इट, मैं बस इसी को लेता हूं। आई भी निकाल दिया तो क्या बचा? टी, हमने चाय पी, ही। चाय से ऐसी आसक्ति, अरे चाय में कौन सा कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया है? चाय में क्या दिक्कत है? आप आ गए नया ज्ञान देने, हम तो पिएंगे, नहीं छोड़ सकते, मत छोड़। आयुर्वेद कहता है 72 बीमारियों की जड़ है चाय, और उसमें सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, ब्लड, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसकी जड़ है चाय। बेस्ट से बेस्ट ब्रांड पी लेना आप। ग्रीन टी में भी चाय का पत्ता होता है ना। चाय बीमारी की 72 बीमारियों की जड़ है। गूगल में रिसर्च कर लेना, द टी इज अ इंडिकेटर ऑफ 72 वेरी क्रॉनिकल डिसीजेस। मरेंगे प्रभु चाय पी के मरेंगे, चैन से तो मरेंगे चाय पी के। चाय नहीं छोड़ते। हाँ चलो 10 कप तो नहीं पी रहे, 1 कप तो पी रहे, चाय नहीं छूटती है। तो इस तरह से हमारी कई चीज़ों की आदतें पड़ी हुई हैं संसार में। तो भगवान यहाँ पर आए सिखाने के लिए क्या? भक्त को निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए। चाय कोई नशा है? हाँ नशा है। अरे कैसी बात करते हैं, चाय में कहाँ नशा है? तो छोड़ दो, छूटती नहीं है तो नशा ही तो नहीं छूटता है। जो चीज़ नशेड़ियों को नशेड़ी बनाती है वो क्या होती है? मदिरा, भांग, तंबाकू। चाय भी तो वही करती है। बिना चाय के नींद नहीं आती, हेडेक होता है, चाय के बिना अंदर स्पार्क जगता नहीं है। तो हर व्यक्ति को चाय चाहिए। कीर्तन में भी चाय, करने वाला भी पी रहा है। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बटूंगी, चाय पी रहा है। बोला जोता वाली हाँ, जगराता वाली हाँ, चाय पी लिया? हाँ पी लिया। चाय के बिना कुछ नहीं हो रहा जीवन में। इतना चाय से आसक्ति हो गया। विशेष बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो चाय की आसक्ति छोड़ना चाहिए। चाय पीने का एक सरल तरीका है, इलायची, लौंग दूध में डालकर पी लो।
इससे आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा और बीमारी भी नहीं आएगी। ज़्यादा पीने के आदी हो, अर्जुन वृक्ष की छाल आती है, वो दूध में मिलाकर गर्म करके पी लो, चीनी मिला के, आपकी नॉर्मल चाय से अच्छी चाय बन जाएगी और आपको सर्दी खांसी भी नहीं लगेगी। तो इसमें आप कहें मुझे ज़रूरत होती है, पी सकते हैं। तो ढूंढने पर, खोजने पर मिलता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ इच्छा है वहीं रास्ता है। जिसे पाना ही नहीं, हम तो जी मर जाएंगे, जहन्नुम चले जाएंगे, लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण, आपकी इच्छा है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। प्रहलाद ने 5 साल की अवस्था में 72,000 असुरों को भक्ति का ज्ञान प्रदान किया और भक्ति का दृढ़ विश्वास का प्रतीक दिखाया। पिताजी पूछते हैं, क्या तेरा विष्णु मेरे महल में भी है? हाँ पिताजी है। कहाँ है? बोले जहाँ आप देखेंगे, जहाँ दृष्टि जाएगी। क्या मेरे खंबे में भी है? हाँ है। तो क्या नरसिंह भगवान पहले से खंबे में थे? पहले से थे क्या? लेकिन जब बोल दिया ना भक्त ने, तो भगवान उसमें बन गए। मेरे भक्त की भाषा है निज भृत भाषितम। मेरे भक्त ने कह दिया कि हाँ भगवान है, तो आना पड़ा भगवान को। ये दृढ़ विश्वास की कहानी है, नरसिंह की कहानी। तो बोले कहानी है ना, अब नहीं आते। तो हमारे इस्कॉन में एक बच्ची थी छोटी सी, फर्स्ट फ्लोर पे उनके माता पिता रहते थे। बच्ची बॉल खेल रही थी। बॉल खेलते खेलते उसकी बॉल रोड पर चली गई। माँ को आवाज़ लगे, माँ मेरी बॉल रोड पर चली गई है। 4 साल की, दौड़ कर गई रोड पर से बॉल उठाने के लिए। अंदर से माँ ने आवाज़ लगाई, रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। क्योंकि हाईवे ट्रैफिक है, गुड़गांव में फ्लैट नहीं बने हुए, रोड के किनारे उतर के सोसाइटी से बाहर रोड पर बॉल चली गई। बच्ची बॉल लेने के लिए पहुंची, उसने केवल बॉल को देखा, इधर ट्रक नहीं देखा। माँ ने फर्स्ट फ्लोर पर खड़े खड़े ट्रक देखा। ट्रक आया, निकल गया सामने से। माँ तो बहुत जोर से चिल्लाई, नहीं करके बेहोश हो गई। 4 साल की छोटी सी बच्ची ट्रक के नीचे बॉल लेने गई थी। भीड़ इकट्ठी हो गई, पानी डाला, माँ भागी, मेरी बेटी कहाँ है? क्या देखा, वो डिवाइडर होता है, उसके ऊपर कुछ घास होती है, वहाँ छोटी सी बच्ची लेटी हुई है। रंच मात्र भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उठाकर डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर को सोसाइटी में बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ। तो बोले कुछ तो हुआ होगा। बच्ची बोली यहाँ पर पेट पे कुछ हो रहा है। तो फ्रॉक उठाया तो क्या देखा, वो शेर के निशान बने हुए थे, उंगलियों के, शेर की उंगलियों के। तो डॉक्टर ने देखा, बोला ये तो लायन नेल्स के निशान है। लायन नेल, अब सिटी के अंदर लायन कहाँ से आता? तो सबको दिखता नहीं। क्योंकि वो बच्ची और उसकी माँ प्रतिदिन नरसिंह भगवान की आरती करते थे। तो भगवान नरसिंह आए। उस बच्ची ने बोला अनुभव में कि जब मैंने बॉल की तरफ देख रही थी, अचानक से एक शेर आया और शेर ने आकर के मुझे पंजे में ऐसे पकड़ लिया और मुझे रोड के बीच में लेटा दिया। तो ये सतयुग में भगवान आए प्रहलाद के लिए, अब नहीं आते। अब तो कलयुग हो गया, AI का जमाना हो गया। अरे भगवान अभी भी आते हैं, भगवान अभी भी कण कण में विराजमान है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में भगवान है। भगवान युगांतर भेदों के अंदर परिवर्तित नहीं होते। ये तो दृढ़ विश्वास की कहानी है। जिसका विश्वास है, जिसकी आस है, उसके साथ भगवान है और वो बिंदास है। लेकिन जिसकी आस नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं, वो उदास है, डिप्रेशन में है। आप ट्रेन में चलो, मेट्रो में, हर आदमी की कान में ईयरफोन लगा रहेगा। गाने सुन सुन के भी कोई दुखी के गजल के सुनेगा, कोई हैप्पी बर्थडे के सुनेगा, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता किसी की नहीं होती। सीने में जलन, दिल में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों।
हर आदमी परेशान ही परेशान, लाल लाल आंखें होती हैं, इतने डिप्रेशन में होते, पता नहीं क्या ही इनकी प्रॉपर्टियां जल गई, कहाँ फैक्ट्रियां डूब गई, कौन सी गाय भैंस मर गई, अकाल पड़ गया, इसे डिप्रेशन में बैठे रहते हैं। मेट्रो चलती रहती, हिलते रहते हैं, पूरी लाइफ खराब हो रखी है, लेकिन भगवान को नहीं पकड़ता। मुझे एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, मैं मेट्रो से जा रहा था रात के 10 बजे, कह रहा है आप कहाँ रहते हैं? मैं कहा मैं बहुत दूर रहता हूँ। कितने किलोमीटर? 50 तो मान के चलो कम से। कह रहा है अच्छा अभी अभी चले होंगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ, अब तो वापस जा रहा हूँ। कह रहा अभी भी फ्रेश लग रहे हैं। मैंने क्योंकि हमारे पास एवर फ्रेश कृष्ण है ना। 10, 11, 12, 1 कभी भी सुलाओगे ना, आपको भक्त ऐसे ही दिखाई देंगे, प्रसन्न चित्त, क्योंकि उनके साथ कृष्ण। अभी हम लोग पंढरपुर पहुंचे रात को 12 बजे, रात भर दर्शन खुले थे, तो मैंने भक्तों से पूछ लिया दर्शन कब करोगे? कल कि आज? कह रहे आज, अभी करें। इतनी उनको भगवान से मिलने की उत्तेजना रहती है, उनको नींद थकान के परे चला जाता है, ये भक्ति का बल। लेकिन संसारी आदमी को बोलो मंदिर चलोगे? 9 बज गया, मैं रेस्ट करूंगा, सिगरेट फूकूंगा गैलरी में खड़े होके, रात को थोड़ी मदिरा पी के सोऊंगा, गजल लगा लूंगा, दुख में डूब के लेट जाऊंगा। हाँ, ये कोई जीवन है? ये जीना भी कोई जीना है? लल्लू जीना है तो प्रसन्न होकर जियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार भगवान ने मीन, शुकर, वराह, कच्छप और नरसिंह 4 अवतार लिए। 5वां अवतार लिया वामन भगवान का। छलियसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पद नख निर्जनित जन पावन। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ये रूप भगवान ने बटुक ब्राह्मण का 2 फुट के छोटे से ब्राह्मण बनकर आए। असुर राज बलिराज दैत्यराज बलि की सभा में गए, 3 पग भूमि मांगकर के संपूर्ण सम्राट छलियसि विक्रमणे बलियसि बलमावन, छल बल से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। इतने छोटा रूप था कि 1 नंबर का जूता भी बड़ा आए, इतने छोटे पांव थे। बलि ने कहा अरे इतना ही 3 कदम क्यों मांगता है ब्राह्मण? अगर मांगना है एकाध फ्लैट मांग, 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में मांग, ये क्या 3 पग भूमि मांग रहा है, इससे क्या होगा? बोले नहीं, ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोषे परमम सुखम, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होना चाहिए, मुझे अधिक की कामना नहीं। अच्छा तेरा विवाह करा दूं किसी कन्या से? ना। बोला विवाह में दुख बहुत है, मैं विवाह नहीं करूंगा। हर चीज की मनाही कर दी। धन दौलत ले ले, कल लेके क्या करूंगा? खानी तो मुझे गेहूं की रोटी है। जितने लोग धन दौलत इकट्ठी करते हैं, कौन सी सोने की रोटी खाते? आज तक कोई पैसे वाला मिला? बोले हमारी गाड़ी है 50 लाख की, रोटी वही गेहूं की। गरीब झोपड़ी में जिस गेहूं की रोटी खाता है, अमीर भी बड़ी बिल्डिंग में उसी गेहूं की रोटी खाता है, कोई भेद नहीं होता। बस इतना हो सकता है कि हाँ सस्ता आटा महंगा आटा, बस खाता आटा ही है। चावल वही है। स्वर्ण के चावल खाते आज तक देखा? बड़े पैसे वाले अंबानी जी हैं, हम उनके घर पे एक बार गए थे प्रोग्राम करने। उनकी माँ मिट्टी के बर्तन में खाना बना रही थी, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि उनके घर में कोई सोने के बर्तन में खाना बन रहा हो और रोटी सोने की खा रहे हो। क्या खाते हैं? वही आटे की रोटी, मिट्टी के बर्तन। कहते वैदिक
तो इस तरह से जो दिल्ली की कोको कोला कंपनी को पैकेजिंग करने वाली कंपनी है, वो लोग के घर पे भी हम गए थे और उन्होंने अपना घर दिखाया। 2 गाय रखी हैं उन्होंने, इंडिया गेट के पास बड़ा घर है उनका, 2 गाय रखी घर के अंदर। उन्होंने एक बेड दिखाया, बोले शिला प्रभुपाद स्वामी जी आपके इस्कॉन के जो थे 1975 में वो भी हमारे घर पे आके रुके थे। हमारे दादाजी थे उस समय, अब दादाजी नहीं है, पर उन्होंने उस बेड को प्रभुपाद जी का बेड करके रखा हुआ है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा इस्कॉन में भी। उन्होंने हमको दिखाया, हमने गुरु महाराज को बताया था, महाराज जी ने कहा हमको दे दो प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कहाँ देने वाले हैं, बेड ले जाओ बोले, प्रॉपर्टी नहीं दी। तो श्रील प्रभुपाद जी 1975 में LIC बीमा बिल्डिंग कनॉट प्लेस, वहाँ पर प्रवचन दिए थे 1975 में, सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए थे। और कई लोग आज भी हैं, प्रभु जी हैं हमारे, इन्होंने शायद तब ये छोटे, कितनी साल उम्र रही होगी प्रभु जी आपकी? 30 वर्ष के थे, फिर तो बड़े थे। 30 के तो नहीं होंगे, 45 का और 65 75 के, हाँ 30 वर्ष, हाँ 30 वर्ष के थे प्रभु जी। इन्होंने अपने आप से प्रभुपाद जी के प्रवचन देते हुए सुना, ये बताते हमने देखा अपनी आंखों से। इसलिए हमारे मंदिर में लोग इनको प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि दिखते भी वैसे हैं, है ना, और इनका भाव भी अच्छा है। सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं प्रतिदिन जब कर। इनका बेटा अमेरिका में है, वो भी मुझसे कनेक्टेड है, बेटा अमेरिका में है, एक बेटी बेंगलोर में है, एक गुजर गई है। तब प्रभु जी अकेले सारा दिन भगवान के भजन में। आप सोचिए कहाँ से आए, पता है 82 ईयर एज है। आपके सोसाइटी के लोग ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। प्रभु जी कहाँ से आए पता है? ईस्ट दिल्ली से आए हैं, और वो भी कोई गाड़ी से नहीं आए, कोई लेकिन नहीं, अकेले ऑटो और मेट्रो से आए। इनको हरी कथा में इतना प्रेम है, जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनका नाम है राम अयोध्या दास। श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई है इनके ऊपर। इतनी आसत, 2:30 बजे उठकर बैठ जाते हैं, 3:30-4 बजे तो अपनी साधना रिपोर्ट भेजते प्रतिदिन मेरे को, मेरी 16 माला हो गई, मेरा जप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। साधना की सिद्धि है इनके पास। ऐसे लोग भी भगवान को नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? इनको नहीं लगता कमर में दर्द है, इनको नहीं होती प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, 82 साल उम्र। ये प्रभु जी बैठे हैं कुर्सी पर, इनकी उम्र 72 साल है, 72। ये मेरे टीम के सबसे तेज दौड़ने वाले मेंबर हैं। जितने 40 साल के नहीं दौड़ते उतने दौड़ते। जहाँ जहाँ भारत में प्रोग्राम होते हैं प्रभु जी साथ जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर है, IIT खड़गपुर के इंजीनियर है, अभी धोती कुर्ता पहन करके भजन कर रहे हैं। क्यों? दिमाग खराब हो गया, पैसा दिया, रिश्वत खिलाई इन लोगों को। ये समझ गए, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसी की समझ में आता है। जो अज्ञानी हो तो वैसे ही अज्ञानी है, उसको क्या समझ में आना? उसके लिए सारे भगवान बराबर। भक्ति करो करो ना करो, घर में लेटे रहो, अपनी मूंगफली खाते रहो, रजाई में लेट के बादाम खाते रहो, काजू खाते रहो, टीवी देखते रहो, नेटफ्लिक्स देखते रहो, मर जाओ फिर दोबारा आ जाओ। लेकिन ये लोग समझ गए हैं अब जन्म मृत्यु का चक्र बंद करना है। इस प्रकार वामन ने कृपा करी। किस पर? वामन देव ने दानव देव पर कृपा करी। बलिराज जो दानव देव थे उस पर वामन देव ने कृपा करी और उनको अपनी लीला के माध्यम से सिखाया अहंकार करना बुरी बला है। बलि को बड़ा अहंकार था, मैं बड़ा राजा हूं, मेरे पास जितनी शक्ति है किसी के पास नहीं, जो चाहे मुझसे ले ले। तब भगवान वामन बन के आए, 3 पग भूमि मांगी और इतना विशाल शरीर किया कि 1000 नंबर का जूता भी छोटा पड़ जाए। 2 पग में सृष्टि के सारे 14 लोग नाप लिए। तीसरा बोले कहाँ रखूं? बलि बोले मेरे सिर पे रखो। तब भगवान ने वामन रूप लिया। किसने लिया? केशव धृता, कृष्ण ने लिया। नारायण धृता, विष्णु धृता, गणपति धृता, शिवा धृता नहीं है, क्या है? केशव धृत। अब इतनी सी भी बात अगर कोई ना समझे कि केशव किसका नाम है, तो फिर अब तो मैं समझाने योग्य नहीं बचा। फिर भी लोग आकर बोले अरे हाँ रे आप छोड़ो, हमने टीवी में देखा है, आदि भगवान तो वही है। कौन है भाई?
न ग्रंथ पढ़ रहे, ना गीत पढ़ रहे, ना गोस्वामी पढ़ रहे, अपने ही अनुभव में घूम रहे, अहंकार में मैं डायरेक्टर था। तो क्या हो गया? तो भक्ति का ज्ञान प्रविष्ट हो गया तुम्हारे हृदय में। अरे वो तो मांस मिंड का एक शरीर है जो कि एक दिन अंतिम संस्कार में जल जाने वाला है। अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक थी तो तुम भगवान की ओर क्यों नहीं अग्रसर हुए? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए तुम भगवान की ओर अग्रसर ना हो पाए। तब वामन देव ने उस दानव देव पर कृपा करके कौन सा लोक दिया? सुतल लोक दे दिया। जिस द्वार से निकलूं प्रभु उधर आपका दर्शन हो। भगवान बोले बड़ा गहरा भक्त है बेचारा। इंद्र तो एक स्वर्ग का झुंझुना लेकर खुश हो गया, लेकिन इसने तो मुझे बांध दिया है। 7 द्वार हैं सुतल लोक में, जिस द्वार से निकलता हूं उधर मुझे दौड़ना पड़ता है कि कहीं मेरा वचन असत्य न हो जाए। भगवान भाग रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। भगवान के भक्त भगवान को बांध लेते हैं अपनी रस्सी में, है ना। छठा अवतार भगवान ने लिया, परशुराम जी का अवतार। कहते हैं इस अवतार में भगवान ने क्षत्रिय रुधिरमयी जगत अपगत पापम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। बोलिए हाँ, केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान ने किसका रूप लिया? परशुराम जी का। भगवान ने हर वर्ग के व्यक्ति की मदद की है। कोई बोले मछलियों में तो भगवान नहीं आए, भगवान बोले लो मछलियों के परिवार का उद्धार करता हूं, मत्स्य अवतार लेता हूं। कोई बोले सुअरों का परिवार तो नहीं शुद्ध किया प्रभु, भगवान बोले लो शूकर रूप रख लिया। पानी के जल के जीव बोले हमारे परिवार को क्या होगा, भगवान कच्छप बन गए। जंगल के पशु बोले हम तो ऐसे ही रह गए, तो भगवान सिंह बन गए। ब्राह्मण बोले हम रह गए, तो भगवान वामन बन गए। क्षत्रिय बोले हम रह गए, तो भगवान परशुराम बन गए। भगवान ने हर वर्ण, हर आश्रम, हर रूप अपने भक्तों के लिए रखा है। मद भक्ता नाम विनोदर्थम करुतम विविध क्रिया। भगवान अपने भक्तों की आनंद वर्धन के लिए विविध क्रियाएं करते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं। क्षत्रिय रूप में रेणुका के पुत्र जमदग्नि मुनि के पुत्र बनकर आए। छोटे से बाल काल में ही, आज भी आगरा के पास एक गांव है, उसका नाम है रेणुका ग्राम, यानी परशुराम जी का जन्म आगरा के पास व्रज क्षेत्र में हुआ। रेणुका ग्राम आज भी वो गाँव है रेणुका माता जी का। वहाँ पर जमदग्नि उनके पिता बड़े ऋषि थे, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि बताए जाते जमदग्नि। वह ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका, साथ में इनके 5 भाई और जन्म लिए। एक दिन रेणुका माता स्नान करने के लिए नदी पर गई थी। वहाँ पर उनकी दृष्टि देवताओं पे पड़ गई। जब लौट कर आई तो जमदग्नि ने कहा एक स्त्री अगर किसी दूसरे पुरुष को देख भी लेती है तो वो अपने सतीत्व से गिर जाती है। आजकल तो मोबाइल में खुद ही देख रही होती है जान अब अचानक नहीं देख रही, जानबूझ कर देख रही। पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष को देखना, उसको अपने चैस्टिटी से, अपनी पवित्रता से गिर जाना होता है। तो जमदग्नि ने कहा अब तुम मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं हो। रेणुका रोने लग गई। प्रभु कोई भी दंड दीजिए, लेकिन मेरे को अपनी पत्नी से दूर मत करिए, मुझे अपने उस मेरे स्थान से मत हटाइए। परशुराम जी के पास एक फरसा है, इसलिए उनका नाम है परशुराम। फरसा है। परशुराम ने अपना फरसा लिया, बोले पिताजी ने बोला बड़े पुत्र को अपनी माँ की गर्दन काट दो। बोले अरे पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, माँ से कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए वो क्षमा करेंगी, उसके पश्चाताप होता है, सीधा मर्डर नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरे पुत्र से बोला, तीसरे से बोला, चौथे से बोला,
5 पुत्रों ने मना कर दिया। तब जमदग्नि ने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को कहा, अपनी माँ की गर्दन काट दो और साथ में अपने 5 भाइयों की गर्दन काट दो। उन्होंने आओ देखा न ताओ अपना फरसा उठाया, माँ की गर्दन काट दी, 5 भाइयों की गर्दन काट दी। अब कोई व्यक्ति बोले, अरे ये तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई। उन्होंने अपने पिताजी की शक्ति पर उनको विश्वास था। ये विश्वास की बात है। आज लोग भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे, पति और पिता तो बहुत दूर की बात है। पिताजी थोड़े से बूढ़े हो गए तो बच्चे कहते हैं, यो मैन कम ऑन। आपको नहीं पता एआई के बारे में, आपको प्रोटोटाइप लिखना नहीं आता। पिताजी यू आर ओल्ड टाइप, दिस इज प्रोटोटाइप। चेंज हो गया जमाना, जनरेशन गैप समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जमदग्नि ऋषि की विश्वास था कि मेरे पिता बड़े बलशाली हैं। परशुराम जी ने गर्दन काट दी, 5 भाई धड़ाम गिरे, मां गिरी। पिताजी बोले, वाह परशुराम, तुम्हारा गुणगान कलयुग में भी गाया जाएगा। आज भी गाया जाता है, हम गा रहे हैं कि नहीं? तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति कलयुग में भी गाई जाएगी। परशुराम बोलो, क्या वचन चाहते हो? मैं तुम्हें जो वरदान मांगोगे देने को तैयार। बोले, एक वरदान दे दीजिए, मेरी माँ और मेरे 5 भाइयों को पुनर्जीवित कर दीजिए और इनको भुला दीजिए कि मैंने इनको काटा है। जमदग्नि हंसने लग गए, हाथ में जल लिया, माँ को जीवित कर दिया, भाई जीवित हो गए, जैसे थे वैसा हो गए, सब भूल गए, सब खत्म। बोलो परशुराम भगवान की। उस फरसे से एक बहुत बड़ा असुर हो गया, उसका नाम था कीर्तिवीर अर्जुन। उसको सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। 1000 हाथ थे उसके। वह पानी को रोक लेता था। रावण के साथ भी कीर्तिवीर अर्जुन का युद्ध हुआ था। अगर ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो कीर्तिवीर अर्जुन चाहता था कि कहीं मेरा पानी दूषित ना हो जाए। तो एक बार रावण ने ऊपर, जैसे झरना ऊपर से नीचे आ रहा पानी, कीर्तिवीर अर्जुन पानी पी रहा था, उसने देखा ऊपर रावण पानी पी रहा है। तो कीर्तिवीर अर्जुन ने रावण को रोकने के लिए 2 हाथ से तो रावण को पकड़ लिया ऐसे, और बाकी जो उसके 999 998 हाथ बचे उनसे पानी को रोकने लगा। पानी की धारा को रोक दिया कि पानी आगे जाएगा ही नहीं। जहां रावण ने पिया उसके ऊपर लेवल पे रोक दिया, ऐसे 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 नीचे के सारा पानी अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक रोक के रखा, रावण को बांध के रखा। इतना शक्तिशाली था कीर्तिवीर अर्जुन, रावण से भी बलशाली। तब फिर क्षत्रिय वंश इतना बलशाली हो गया, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, ऋषियों का अपमान करने लगा। तब परशुराम भगवान ने कहा जमदग्नि जी से, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। तब उन्होंने अपने फरसे से एक बार कीर्तिवीर अर्जुन के पूरे परिवार को नष्ट किया। जो जो लड़ने आता था, जो लड़ने आता था, ऐसे पूरा परिवार नष्ट हो गया। अंत में कीर्तिवीर अर्जुन से युद्ध हुआ और परशुराम जी ने उससे भी विजय प्राप्त हो गई। 21 बार क्षत्रिय वंश का विनाश किया और अंत में महेंद्र पर्वत पर जाकर आज भी तपस्या में लीन है। अब तक गए नहीं है, चिरंजीवी है परशुराम। हम बोलते हैं ना सप्त चिरंजीवी मंत्र में, परशुरामश्च सप्तता चिरंजीविनः विभीषणः हनुमानश्च अश्वत्थामश्च, ये सब चिरंजीवी हैं जो कि इस मनवंतर के अंत में अपने धाम को जाएंगे, तब तक लीला करते रहेंगे। तो ये परशुराम जी का अवतार हुआ, छठा अवतार। 7वां अवतार किसका हुआ? भगवान श्री राम जी का। क्यों हुआ? बताया गया है, वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम। केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। केशवधृता
राम सैया जय जगदीश हरे। हाँ केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय तो यहाँ पर बताया गया है 10 मुख मौली, 10 मुख वाले उस रावण का दशानन का वध करने के लिए कौन आए? श्री रामचंद्र भगवान आए। भगवान श्री राम ने रावण का वध इसीलिए किया क्योंकि देवता बहुत दुखी थे रावण से। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लय मनुज शरीरा, हरहि कृपान निधि सज्जन पीरा। वह कृपा निधि भगवान सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए अपने विविध रूप धारण करते। श्री राम ने धर्म, मर्यादा, आदर्श का जीवन स्थापित किया। उनका जीवन भक्ति और नीति का मार्गदर्शन करता है। 2 भाई लड़ रहे थे आपस में, प्रॉपर्टी के झगड़ा था। एक जीत गया, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला स्वामी जी आपसे राम कथा करवानी है। मैंने कारण क्या है? बोला मैं अपने भाई से प्रॉपर्टी का केस जीत गया हूँ। रामायण नीति सिखा रही है और ये मूर्ख लड़ झगड़ कर अब नीति सीखना चाह रहा है। तो लोगों ने राम को क्या बनाया? एक शोपीस बनाया है। राम का झंडा लगाया घर के बाहर, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। जय श्री राम का नारा बोलेंगे, लेकिन अंदर सारा घपला करने के लिए हम अब आज़ाद हैं। ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर होते हैं। क्या श्री राम को नहीं पता था कि रावण को कैसे मारा जाए? जब आए ही हैं उस अधर्मी को मारने के लिए, लेकिन राम जी ने 14 वर्ष की लीला इसलिए करी ताकि जो वन में बैठे भक्त हैं वो सब श्री राम का दर्शन कर सके, राम जी उनसे मिल सके। केवट क्या अयोध्या जाके राम से मिल सकते थे? केवट ने कई बार प्रयास भी किया। जो श्रृंगेरपुर के अंदर निषाद राज थे, क्या वो भगवान राम से मिल सकते थे? राम जी चलते थे, अनेक सेना चलती थी, आजू बाजू सैनिक चलते थे, अस्त्र शस्त्रशाला चलती थी, पीछे रथ आगे रथ। वहाँ एक निषाद पशु हत्या करके चमड़े के ऊपर जीवन जीने वाला क्या भगवान को छू सकता था? इसलिए भगवान ने अपनी सेना का त्याग किया कि सेना जब जाएगी तो मैं अपने भक्तों से मिल पाऊंगा। अगर भगवान अयोध्या में रहकर मिलना चाहते तो मिल नहीं सकते थे। तो कहते हैं राम चंद्र ने बहुत बड़ी कृपा करी अपने भक्तों से मिलने के लिए। भारद्वाज ऋषि, शबरी माता, हनुमान, बाली, सुग्रीव, जटायु, संपाति, जामवंत, कैसे मिलते इनसे, इन भक्तों से जिन्होंने अपने अंतर मन में राम जी को बसाया है। हनुमान जी कितने ऊंचे भक्त हैं। एक बंदर, हनुमान जी को क्या कहते हैं? एक बंदर सबसे सुंदर जिसके अंदर रामचंद्र है ना। एक बंदर बोलिए, सबसे सुंदर जिसके अंदर रामचंद्र, जिसके हृदय में रामचंद्र है वही सुंदर है, बाकी तो बदसूरत लोग घूम रहे हैं। जो व्यक्ति जितना सरल है उतना ही उसने भगवान को पाया है। सरल शब्द का अर्थ है स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बस गए वो अपने आप ही स्वतः ही सरल हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार रह नहीं सकता है। सरलता की पराकाष्ठा है हनुमान जी महाराज। कितने सरल है, आज तक एक भी बार खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाया। के भी फोटो देखिए आपने हनुमान जी सीधे खड़े, गदा कंधे पे रखे, हमेशा नीचे बैठे। हम लोग तो अपने भगवान गुरु कोई भी हो, आओ जी सेल्फी खींचो, है कि नहीं? क्योंकि हम सरल नहीं हैं, अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं।
हनुमान जी निचले बैठते हैं। जब सीता माता ने अपना बेशकीमती हार हनुमान जी को प्रदान किया और हनुमान जी तोड़ तोड़ करके वह मोती फेंकने लगे, तो विभीषण ने व्यंग कसते हुए कहा, बंदर तो बंदर ही रहेगा ना। तब हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि जिसमें राम नहीं उससे हमारा कोई काम नहीं। तो उस समय हनुमान जी से विभीषण ने दोबारा व्यंग्यात्मक रूप में कहा, तो क्या राम तेरे शरीर में, फिर शरीर भी खत्म कर दे। तब हनुमान जी ने चढ़ कर के सबके समक्ष वह दिव्य लीला करी, अपने वक्षस्थल को चीर करके श्री सीताराम जी का दर्शन कराया, है ना। जिनके हृदय में कौन बसते हैं? श्री राम बसते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो ये सरलता की निशानी है। जो सरल हो गया, सिंपल व्यक्ति है, आपने डांट दिया वो समझ गया, आपने बोल दिया उसने कर लिया। जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उनमें सरलता नहीं है। या तो आप क्रुकेड हो गए या सिंपल हो गए। यू कैन नॉट बी क्रुकेड एंड सिंपल बोथ, यू कैन बी सिंपल और क्रुकेड। तो प्रभुपाद जी कहते थे, भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल पीपल बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर द क्रुकेड वंस। ये भक्ति अरे हमसे नहीं होगी, हमसे नहीं होगी, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग क्रुकेड है, षड्यंत्रकारी दिमाग है। अगर तुम सिंपल हो, भक्ति में क्या सिंपल? भगवान क्या कह रहे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, भगवान को चढ़ाना है, हाथ में माला लेनी और बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान ने उस रावण का वध कर डाला और भगवान राम ने अद्भुत मर्यादा पुरुषोत्तम होने की एक सीख हमको दी। किस प्रकार व्यक्ति को भाईचारा करना चाहिए, पत्नी से व्यवहार करना चाहिए, साम्राज्य की सेवा करनी चाहिए, राजपाट चलाना चाहिए, दास के प्रति कैसा प्रेम, प्रभु के प्रति, कुल के प्रति, ऋषियों के प्रति अद्भुत मर्यादा ठाकुर जी ने स्थापित करी। 9वां अवतार भगवान कृष्ण ने लिया, आठवां अवतार लिया भगवान ने। किसका? अब यहाँ पर कभी कभी लोग कृष्ण को 8वें अवतार में डाल देते हैं, लेकिन स्तोत्र में नहीं लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। स्तोत्र में कृष्ण नहीं है। आज के बाद अगर आपने कृष्ण को डाला आप अपराधी होंगे, क्योंकि पहले तो आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि स्तोत्र में कृष्ण 8वें अवतार नहीं है। कौन है? सुनिए। वह शिवपोषि विषादे वसनम जल आब्धम हलहति भीत मिलित यमुनाभम। वह शिवपोषि विशदे वसनम जल आब्धम हलहति भीत मिलित यमुनाभम। केशवधृता अलधर रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश। किसका रूप लिया भगवान ने? हलधर। हलधर कौन है? बलराम। कृष्ण तो नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही बोल रहे हैं केशव धृता केशव धृता केशव धृता केशव धृता। तो केशव खुद ही केशव कैसे बन जाएंगे? यही गलती है। यहाँ पर लोगों की अपनी मनोविचार धारणाएं लग के समाज में धर्म की हानि हो गई। हलधर रूपा। क्यों हलधर रूप रखा भगवान ने? पृथ्वी का भार कम करने के लिए हल लेकर के आए। सारे परेशानियों का हल जिसके पास है उन्हीं का नाम है हलधर। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अपने गदा से भगवान हल से पकड़ते थे राक्षसों को और गदा से मारते थे, फिर पकड़ते थे, फिर मारते थे। जरासंध की सेना को, 23 अक्षौणी सेनाओं को 17 बार बलराम जी ने मार के भगा दिया। तो ये शक्ति थी बलराम जी के पास। कहते हैं जो बलराम जी हैं
वह आदि गुरु हैं। वो हमको सिखाते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो किसके पास जाओ? बलराम जी के पास जाओ। कृष्ण को भी कोई परेशानी होती थी तो क्या कहते थे? दाऊ जी भैया, दाऊ जी के पास आते थे। फिर दाऊ जी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। जबकि कृष्ण तो परम भगवान है, पर भैया को रस स्वादन कराने के लिए बड़े भाई होने का भगवान ऐसी अद्भुत लीला करते, विस्मयकारी लीला करते। संघर्ष और धैर्य आत्मबल प्रदान करता है व्यक्ति को। जितना ज़्यादा जीवन संघर्ष से भरा होगा, जितना ज़्यादा जीवन के अंदर धैर्य होगा, उतना आत्मबल बढ़ेगा। दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन से? एक होते हैं ग्रास रूटर। बोलिए बोलिए, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। ग्रास रूटर। और एक होते हैं पैरा शूटर। ट्रूपर भी कह सकते, शूटर भी कह सकते। तो जो पैरा ट्रूपर्स या पैरा शूटर्स है वो कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते। और ग्रास रूटर जो होता है वो कहाँ से जाता है? नीचे। अच्छा, जो ऊपर से आ रहा है वो कहाँ ऊपर जा सकता है? और जैसे हवाई जहाज मान लो 5000 फीट की ऊंचाई पे या 2000 फीट की ऊंचाई पे है। अब पैरा ट्रूपर कूदा तो ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? और ग्रास रूटर बिल्कुल जमीन पे है तो कहाँ जाता है? नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से और गड्ढा खोद के नीचे जाता है? तो हमें अपने बच्चों को क्या बनाना चाहिए? पैराशूटर या ग्रास रूटर? लेकिन हम लोग क्या बनाते हैं? हाँ, क्या करते हैं? उनको ऊपर ले जाते हैं, कहते हैं बेस्ट से बेस्ट दूंगा अपने बच्चे को ताकि यहां लाकर फिर वो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वो नीचे जाएगा। बड़े बड़े कलाकार देखिए, जिनके पिताजी माताजी सेलिब्रिटी थे, उनके बच्चे आए फिल्मों में, कहाँ गए? नीचे। क्योंकि कभी भी ऊपर से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे ही जाए। छोड़ना है तो कहाँ छोड़ो? गलियारे में छोड़ दो, मिट्टी में खेलने दो। आप देखोगे कि वो कितना ऊंचा चला जाएगा। गन्ने के पेड़ इतने ऊंचे उड़ जाते हैं ऐसे रूट में छोड़ देने से। तो बलराम जी इस बात की स्थापना करते हैं। इसीलिए किसान लोग बलराम जी को बड़ा प्रेम करते हैं। हलदर है ना, हल रखते हैं अपने पास, कृषि विभाग उन्हीं के पास है, उत्पादन। लाइफ साइंसेस के हीरो हैं भगवान बलराम। एक बार भगवान यमुना के पास आए थे और कहा मेरी रास का समय हो गया है, यमुना माई मेरे पास आओ। तो उस काल में द्वारिका से जब यमुना जी से रास करने के लिए उन्होंने अपनी वरिष्ठ गोपियों को बुलाया था, ये प्राण गोपियां थीं, जो साधारणतः कृष्ण की गोपियां उनसे भिन्न कैटेगरी की वरिष्ठ गोपियां थीं। उनके साथ बलराम जी रास करना चाह रहे थे। उसमें एक गोपी थी यमुना जी। यमुना जी को बुलाया, यमुना जी ने मना कर दिया, हम तो कृष्ण की हैं, आई नहीं। तब भगवान बलराम ने अपने हल से यमुना जी को खींच करके रास तक खींचा है। आज भी आप जाकर देखेंगे सीधी यमुना टेढ़ी हो जाती है। मंदिर का नाम पड़ा खेचा दाऊ जी मंदिर। दाऊ जी ने खींचा दाऊ जी मंदिर। अब लोग ना तो मंदिर देखने जाते, क्रिकेट देखने से फुर्सत मिले तो घर से निकले। एक बॉल पे पहले ही 22 लोग भाग रहे हैं, ये और भाग रहे हैं घर बैठे बैठे। क्या कभी कृष्ण पर दिमाग केंद्रित होगा? नहीं होगा। इसलिए बलराम जी ने यमुना को दिखाया किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता तो गुरु जी का कर्तव्य है खींच करके शरण में लाते हैं। बलराम जी क्या करते हैं? और हमारे हृदय में जो मटमैली मिट्टी हो गई है ना, बंजर जमीन हो गई, जहां भक्ति का बीज लग नहीं रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज तो गुरु जी ने दे दिया, लेकिन लगे कहां, बड़े कहां, बलवान कैसे हो? बीज तभी बढ़ता है जब खुदाई होती है और फिर उसमें बीज लगता है। ऐसे ही बलराम जी गुरु होने के नाते गुरु का कर्तव्य है कृष्ण को देना, और फिर गुरु जी क्या करते? खुदाई करते हृदय की, और उसमें फिर भक्ति रूपी बीज का आरोपण होता है। तब भक्ति का बीज आरोपित होने पर जितना हरि कथा का श्रवण कीर्तन करह जला सिंचन, सुनने से पढ़ने से वह भक्ति का बीज बढ़ता है धीरे धीरे। लेकिन अगर बलराम ही ना हो, हल ही ना हो, तो खुदाई कैसे हो, जुताई कैसे हो, कैसे उस स्थान पर बीज भक्ति का बड़ा हो? इसलिए गुरु का कर्तव्य है।
ये गुरु उस स्थान पर भक्ति का बीज आरोपित करते हैं, उस मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं पूर्ण रूपेण। तो ये हमने बलराम जी से सीखा। 9वां अवतार किसका है? बुद्ध भगवान। निंदसी यज्ञ विदेर आश्रुति जातम सदय हृदय दर्शति पशुघातम। निंदसी यज्ञ विदेर आश्रुति जातम सदाय हृदय दर्शति पशुघातम। केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। केशवधृता भगवान कृष्ण ने निंदस यज्ञ विधि, यज्ञ की क्या विधि हो गई थी? भगवान जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में लोगों ने वेदों में से कुछ ऐसी वाणियाँ खोजी जिस वाणी से पाखंड प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा मांस खाओ, बलि की विधा, यज्ञ विधा पुराणों में वेदों में वर्णित है। मांस खाने में क्या दिक्कत है? अब वेदों में जो बलि लिखी थी वह बलि का प्रावधान ये था कि कोई पशु जो बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उसके शरीर को काट करके यज्ञ कुंड में डाला जाए और उस आत्मा को एक नया शरीर प्रदान किया जाए। तो गाय इधर से कोई जाएगी और उधर से एक नवीन गाय नया शरीर लेकर आ जाएगी। इधर से कोई अश्व घोड़ा जाएगा, उधर से नया घोड़ा अग्निकुंड से निकल जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस बलि प्रथा को, जिस यज्ञ में नया शरीर प्रदान किया जाता था, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पशुघातम, पशुओं का वध करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान का हृदय रोने लगा। कलयुग के 2500 वर्ष बाद बोध गया में भगवान का जन्म हुआ। भागवत में लिखा है किकटेशु देशे भविष्यति ही, भविष्य में किकट देश में यानी बोध गया में भगवान बुद्ध का जन्म होगा, जो कि इस यज्ञ को निंदसी, इसकी निंदा करेंगे, समाप्त करेंगे। सदै हृदय दर्शति पशुघातम, जिनके हृदय में पशु का वध, उनके जीवन में एक ही अभिप्राय होगा, अहिंसो परमा धर्मः। इन बुद्ध का नाम क्या था? इनका नाम था तथा कथित बुद्धा। क्या नाम था? इन्हीं को भगवान बुद्ध कहते हैं, तथा कथित बुद्धा। इनका जन्म कहाँ हुआ? बोध गया में। उनके 200 साल बाद एक राजा हुए, उनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। उस सिद्धार्थ ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 दोषों को एक ही पल में देख लिया, जिससे वो साधु वृत्ति का हो गया और परिवार का त्याग करके वह लुम्बिनी से बोध गया की यात्रा किया। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लेकिन भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भागवत के अंदर प्रथम स्कंद 3रा अध्याय किकटेशु, गया में हुआ। यानी यह बुद्ध और वह बुद्ध अलग अलग हैं, जिन बुद्ध को आप बुद्ध समझते हैं। बुद्ध के नाम पर बुद्धू बना देते हैं आपको, क्योंकि भगवान बुद्ध तो अहिंसो परमा धर्म कह रहे थे और अभी तो बौद्ध धर्म के लोग मांस का सेवन करने लग गए। कितने सारे साधु मुझे मिलते हैं, वो मांस खाने लग गए, लामा तक भी मांस खाने लग गए। जो स्वयं मुख्य हैं वह भी मांस का सेवन करते हैं, जबकि भगवान बुद्ध का अवतार तो निंदस यज्ञ पशुघातम, पशुवध रोकने के लिए हुआ था। तो कैसे खाएंगे? तो एक सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में और तथाकथित बुद्ध का जन्म हुआ गया में। वह लुम्बिनी से चलते हुए धीरे 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 गया आए और गया में जहाँ भगवान का जगह थी वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे आज अपने बच्चे का नाम कृष्ण रख लो,
और कृष्ण नाम का बच्चा दिल्ली से चल के वृंदावन जाए और पेड़ के नीचे जाकर उसको ज्ञान हो जाए भक्ति का, तो बोले कृष्ण तो कलयुग में आए थे 2025 में। ठीक है, कृष्ण अभी आए? कृष्ण तो 5000 साल पहले द्वापर युग में आए थे। अब कौन आया? कृष्ण नाम का एक बालक आया जिसने वृंदावन में जाकर के भक्ति प्राप्त करी। ऐसे ही 200 वर्षों के अंतराल में एक बुद्ध आए, सिद्धार्थ बुद्ध, जिन्होंने गया में जाकर अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि तुमको क्या करना है, वेद नहीं पढ़ने हैं, तुमको वेदों की वाणी नहीं माननी है, वरना क्या होगा, मांस खाएंगे लोग वेद देख करके। लेकिन जो दूसरे बुद्ध आए 200 साल बाद, उनका नियम अहिंसा परम धर्म नहीं था। उनका क्या था? भिक्षाम देहि, जो भी भिक्षा देगा उस व्यक्ति का कल्याण होगा। इसलिए आज भी उनके यहाँ क्या बनते हैं? भिक्षुक बनते हैं। आज भी गया जाइए, हजारों भिक्षु मिलेंगे, भिक्षुक बनते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था मेरा ये बौद्ध धर्म 2500 साल के बाद स्टैंड नहीं रह पाएगा, 500 वर्षों के अंदर अंदर यह धर्म अपनी कला से विपरीत हो जाएगा। वही हुआ। आज बौद्ध धर्म का जो रूप है वह वो रूप नहीं है जो भगवान ने कहा था, अहिंसा परम धर्म। और अभी वो हो गए शून्यवादी, उनको कहते हैं वॉइडिस्ट। बुद्धिस्ट हो गए वॉइडिस्ट। कहते हैं मरने के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, आत्मा भी शून्य, तुम भी शून्य, हम भी शून्य, रोटी भी शून्य, पूड़ी भी शून्य। फिर खाते क्यों? पैसे मांगते क्यों? भिक्षा क्यों लेते हो? जब सब कुछ शून्य है तो खाते क्यों? ऐसे भी कई हैं समाज में जो कहते हैं हर चीज शून्य है, मरने के बाद हवा हवा में मिल जाती है, सब कुछ शून्य हो जाता है। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मछली को लेकर आए नदी से, वापस मछली को जल में डाला तो मछली पानी में लीन नहीं होती है। ज्यादातर लोग लिखते हैं मरने पर रेस्ट इन पीस, RIP। ये बिल्कुल असत्य है। जो लिखेगा वो अपराधी है। आत्मा को कभी पीस मिला है आज तक? मछली को लेके आए, बोले अब मछली यू रेस्ट इन पीस, बाहर में निकालेंगे तो तड़पती रहेगी, पीस नहीं मिलेगा। आत्मा चेतन अवस्था है, वो मरती नहीं है। भगवान ने गीता में कहा न ये जो है इसको आप काट सकते हो, न एनम छंदंति शस्त्राणि, न एनम दहति पावक, न चैनम कलो दांति आप हो, ना शोष्यति मारुतः। भगवान कह रहे हैं इसको आप काट नहीं सकते हो। तो बोले वो चाकू से मर गया, मर कैसे गया? न एनम छंदंत शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, अरे उनका तो अंतिम संस्कार हो गया, किसको जलाया? शरीर को, आत्मा तो जल नहीं सकती, न जल सकती है, न कट सकती है, न बह सकती है, न सूख सकती है, न उड़ सकती है, कुछ नहीं हो सकता। चेतन अवस्था है आत्मा की। तो ये स्थिति जिस दिन ज्ञान आ जाए तो हमने समझा कि हाँ हमने कुछ समझा। तो शून्यवादी आत्मा ही नहीं समझे तो क्या ही सिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, है ना? तो कई लोग सोचते हैं बड़ा आसान तरीका है ना, ऐसे गोल 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 घुमा लो। गोल गोल तो वैसे घूम रहे हो विश्व सर्कल के अंदर, निकलोगे कैसे? तब भगवान 10वां अवतार लेकर के आएंगे इस कलयुग के अंत में। मले चन्निवह निधान कलयसी करवालम, धूम के तुम इव किमपि करालम। मले चन्निवह निधान कलयसी करवालम, धूम के तुम इव किमपि करालम। केशवधृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे। बोलिए केशवधृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे।
जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश हरे। जय जगदीश जय जगदीश। केशवधृता जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। यह बताने के लिए भगवान अंत में कल की अवतार लेंगे कि विजय सत्य की होती है। अंत तक जो टिकता है वो क्या है? सत्य है। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि। अपनी बुद्धि को उस सत्य पे लगाओ, इधर उधर मत करो, गड़बड़ घोटाला। सामने सामने भगवान ने सब क्लैरिफाई किया है। कृष्ण शरण एक, कृष्ण शरणम मम, एक कृष्ण शरण ले लो। अंत में भगवान जब कलयुग बढ़ेगा, आज से 4,27,000 वर्ष बाद भगवान कल की आएंगे छोटे से घोड़े पर और विश्वस ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर सबका विनाश कर डालेंगे। जो किसका विनाश करेंगे? बोले कलयुग में अंत तक जो धर्म टिकेगा वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये कलयुग के अंत में टिकेगा। बाकी सब विनाश हो जाएगा। न मंदिर बचेंगे, न मस्जिद बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तुरहि पार। तो भगवान किसका वध करेंगे? जो जो नाम नहीं करते होंगे उनका भगवान गला काट देंगे, उनको भगवान असुर बना देंगे। और जो जो जप करते होंगे उनको अगले युग में लेकर के जाएंगे, सतयुग में, और फिर दोबारा नए धर्म की स्थापना होगी। और जो लोग भक्ति में प्रगाढ़ हो चुके होंगे उन्हें भगवान अपने धाम को ले जाएंगे और इस जन्म मृत्यु चक्र, इस युग चक्र आदि से मुक्त कर देंगे। तो जयदेव गोस्वामी ने यह निष्कर्ष दिया है, भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना यही भगवान का उद्देश्य है। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।